फिर पूछ लेने। मुसद्दिक साहब, क्या वाकई इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि आपने बयानात नहीं देने, यानी कि नून लीग वालों ने बयानात देने बंद कर देने पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ, या अभी तक आप तक अभी तक ये पैगाम नहीं पहुंचा? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि वाकई ही जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं और जैसे मेरे ख्याल में काफी लोगों को समझ आ चुकी है कि अब स्ट्रेटजी चेंज होगी है नून लीग की, और वो शहबाज शरीफ साहब को सामने लेके आया जाएगा ताकि वो सबको सूट भी करते हैं और सबको लेके साथ चल भी सकेंगे। ऐसा ही है कि नहीं जी? जी, सबसे पहले मुझे तो कोई हुक्मनामा अभी तक वसूल नहीं हुआ। चलो फिर मेरे ख्याल थोड़ी देर मिल जाएगा। ठीक है। मैंने इसी वजह से सोचा आपके प्रोग्राम के जरिए मैं कह दूं कि जरा मुझे भी हुक्मनामा भेज दें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं मंजरनामे पे नहीं थे, उसकी वजह यह है कि वो जेल में थे। अगर वो जेल से वापस आए हैं तो क्यों मंजरनामे पे नहीं होंगे वो इस वक्त, क्योंकि वही पार्टी के सरबराह हैं, वही इस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और पहले भी उन्हीं की मुशावरत से सब चीजें हो रही थी, अब भी उनकी मुशावरत से होंगी। मेरा जाती ख्याल जो है वो मैं नहीं समझता। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब, वाकई शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से सारी चीजें हो रही थी पहले? जी, मैं जब भी उनसे मुलाकात होती थी, पार्टी का हर फैसला जो है मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर लोग जो उनसे मुलाकात करते थे, उनसे रहनुमाई भी लेते थे, और जो मौजूदा हालात थे वो भी उनसे मुतवातिर कम्युनिकेट कर रहे थे। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट डू यू थिंक he was the guy, शहबाज शरीफ साहब was the guy who was calling the shots? मैं पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा अख्तलाफ तो पैदा होता है अगर आप जेल में हो और आपकी मुलाकात तारीखों को पर सिर्फ हो रही हो या 1-2 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही हो, तो थोड़ा जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनमें खला होता है। लेकिन इंशाल्लाह उनकी जमानत, अब अंदर की बात कहीं आपके पर जलवाते ये ना हो कि मैं पूरा जल जाऊं आपसे ये पूछ के इनके अंदर की बात क्या है। भट्टी साहब बड़ी सच्ची गल्ला कर रहे हैं मलक साहब। तो बड़ा मैं गार्डेड सा सवाल आपके पास छोड़ जाऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जी, जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वैसे तो हमने कोशिश यही की है कि कोई उनके एहतराम में कमी ना हो, लेकिन उनकी और हमारी सियासत जो है वो अब एक रुख नहीं चल रही। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक उनको ये बिल्कुल हक है, वो जिस तरह की मर्जी सियासत करें, क्यों ना करें। वो हम कोई एक जमात थोड़ी है, जैसे भट्टी साहब भी बता रहे थे कि ये बड़ी पुराने हम हरीफ हैं। अभी भी आज इलेक्शन होंगे तो हमारे कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। फिर कुछ ऐसा भी नहीं है कि हर मामले के ऊपर हम परफेक्टली अलाइंड हैं, आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैं। हमारा जो मुआशी ज़ाविया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी से। तो कभी भी ऐसा मेरे गुमान में नहीं था कि हम एक पार्टी की तरह चलेंगे और एक ही रास्ते पे चलते रहेंगे। लेकिन हमारा ख्याल था कि जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे कि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि ये हुकूमत, जिसको मैं समझता हूँ कि IMF की हुकूमत है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो IMF के कहने के ऊपर वो आपको याद होगा कि लाखों लोग मर गए थे बंगाल में, और बंगाल से खाना जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था पूरी दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में। तो बिल्कुल उसी तरह ये IMF का मैंडेट, अननेगोशिएटेड मैंडेट, यानी दाएं तरफ भी टेबल के IMF बैठ गई, बाएं तरफ भी टेबल के IMF बैठ गई। उस वक्त गालिबन सेक्रेटरी साहब डागा साहब होते थे, उनको कमरे से कहा कि आप चले जाएं। तो इस तरह की जो निगोशिएशन जिसमें दोनों तरफ IMF बैठी हो, उसके फिर नतायज महंगाई की शक्ल में या बेरोजगारी की शक्ल में। चलते हैं डॉक्टर साहब, उस तरफ महंगाई की तरफ